हादसे के बाद अरुमा की लोकप्रियता बिना कोशिश के क्रोसेल को और ज्यादा परेशान करती है और वो अपनी बर्फीली जादुई शक्ति का ज्यादा उपयोग करने के कारण बुखार से बेहोश हो जाती है। क्रोसेल का मैनेजर माल शो को रद्द करने का फैसला करता है क्योंकि क्रोसेल के शरीर को सामान्य तापमान पर लाने के लिए एक परिवार के सदस्य की जरूरत है जिनमें से कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अमीरी अपने पिता से मिले टिकट के साथ कॉन्सर्ट में जाती है जो सुरक्षा में काम कर रहे हैं। क्रोसेल एक बुरे सपने में अपने परिवार को निराश करने का सपना देखती है, फिर मंच पर जाने के बाद जागती है केवल यह जानने के लिए कि अरुमा ने एक लड़की की तरह कपड़े पहनकर क्लारा और अस्मोदियुस के साथ डेमडॉल्स की तरह पोशाक पहनकर शो को बचाया ताकि क्रोसेल ठीक हो सके। अमीरी को संदेह होता है कि मंच पर बाली डेमडॉल अरुमा जैसा दिखता है, लेकिन वह खुद को यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्रोसेल को एहसास होता है कि अरुमा, जो लाइमलाइट में आना नहीं चाहता, ने उसकी करियर बचाने के लिए मंच पर जाने का निर्णय लिया था और उसे लगता है कि वह इतना बुरा नहीं है। वह अरुमा का धन्यवाद करती है, लेकिन फिर उसे उसी कॉन्सर्ट के दौरान पूरे समय प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करती है। बाद में माल क्रोसेल को बताता है कि वास्तव में पूरा परिवार वहां था उसकी मदद के लिए, जिससे वह बेहद खुश हो जाती है। माल यह भी चुपके से अरुमा को बताता है कि क्रोसेल का परिवार उससे बहुत प्यार करता है और उन्होंने टीवी पर उसके हर कॉन्सर्ट को देखा है। वे सिर्फ इसलिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते क्योंकि उम्मीद से अधिक उत्साहित होने पर वे भी बेहोश हो जाते हैं। स्कूल में वापस क्रोसेल अरुमा को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी पहचान उजागर की तो वो इसे पछताएगा। वह यह भी पूछती है कि क्या वे दोस्त बने रह सकते हैं। हालांकि उसे अखबारों में महिला अरुमा को मिली सारी प्रशंसा पसंद नहीं है। अरुमा का मानना है कि उसका दिन सामान्य रहेगा। सुलिवन के साथ नाश्ता करने के बाद वह देखता है कि मोडियस और क्लारा स्कूल के लिए दौड़ रहे हैं। नबेरियस के साथ होम रूम में है और सामान्य कक्षाओं में भाग लेता है। स्कूल के बाद वह मिरिमोर मंगा पड़ता है जिसमें रहस्यों को गुप्त रखने के बारे में पंक्तियां होती हैं। अमीरी को महिला डेमडॉल की याद आती है जो अरुमा जैसी लगती थी और वह चिंतित होकर पूछती है कि क्या उसके दिमाग में कुछ परेशान कर रहा है, और वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब उसे नाश्ता देते समय वह उसका हाथ छूती है और उसका दिल जोर से धड़कता है। इरुमा घर जाता है लेकिन अचानक महसूस करता है कि अब वह दानव समाज में फिट बैठता है और उसे चिंता होती है कि उसे यह अब परेशान नहीं करता। इरुमा असामान्य रूप से गुमसुम हो जाता है क्योंकि वह हेनरी द्वारा की गई पेशकश पर विचार करता है कि वह उसकी याददाश्त मिटा देगा और उसे घर भेज देगा। असमोदेउस और क्लारा सोचते हैं कि खाना उसे खुश कर देगा और स्कूल की रसोई में चुपके से घुस जाते हैं। हालांकि वे बहस करने लगते हैं और फैसला करते हैं कि दोनों भोजन बनाएंगे और देखेंगे इरुमा कौन सा पसंद करता है। क्लारा अपनी मां के दावे को गलत समझती है कि प्यार सबसे महत्वपूर्ण घटक है और वह स्नेहपूर्वक एक अजीब भोजन तैयार करती है, जबकि अस्मोदेउस एक सुरुचिपूर्ण मछली पकवान बनाने का फैसला करता है। हालांकि उसे मछली से डर लगता है। सुबह में इरुमा पाता है कि दोनों व्यंजन मिलकर और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। अस्मोदेउस और क्लारा दोनों व्यंजन आजमाने के बाद मान जाते हैं और फिर से दोस्त बनने के बाद इसे ड्रा घोषित करते हैं। हालांकि कुछ मिनट बाद वे फिर से बहस करने लगते हैं। आखिरकार इरुमा फैसला करता है कि वह हमेशा के लिए नीदरलैंड में रहना चाहता है और वीडियो का अंत यही है। हमेशा की तरह अगर आपको जो दिखा वह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।